9 घरों और 12 घरों के प्रभाव को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं सिंह राशि के लिए कि कैसा होगा जुलाई 2025 का ये महीना। क्योंकि यही वो महीना है जिस महीने में हमको अपने कैरियर के भाव पर कैरियर के अधिपति स्वयं मिलेंगे स्व राशि के। तो वहीं पर शनि देव इसी महीने के 13 तारीख को वक्री अवस्था पर भी आ रहे हैं। जानिएगा, समझिएगा कि ये महीना कैसा जाने वाला है आर्थिक परिप्रेक्ष्य से, और जीवन के हर पहलुओं को आज हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं अपने स्वास्थ्य को। आपके अपने राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य, और सूर्य इस समय पर 11वें भाव पर उपस्थित रहेंगे। तो 16 तारीख तक का जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो अनुकूल रहेगी। हालांकि यहाँ पर मंगल और केतु विद्यमान रहेंगे, फिर भी सूर्य का पोजीशन उत्तम होने से स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। मंगल जैसा ग्रह हमारे अपने राशि पर विद्यमान रहेगा, इसलिए सेनापति की भांति हम काम कर पाते हैं, किसी कार्य की अधिकता के लिए उस पर प्रयास कर पाते हैं, और वहां पर सफलता तक भी ये मंगल हमको पहुंचा पाते हैं, क्योंकि त्रिकोण के मालिक त्रिकोण भाव पर उपस्थित रहेंगे। अब जैसे 16 तारीख का शाम का समय आता है, यही सूर्यदेव 11वें भाव को छोड़ करके जहां पर बुध बैठे हैं, सूर्य और बुध एक संग उपस्थित हो जाएंगे। बनेगा तो बुध आदित्य नाम का एक राजयोग, जो विदेशों के लिए अच्छा हो गया। लेकिन 16 तारीख के बाद हमको स्वास्थ्य पर अपना नियंत्रण भी रखना होगा। ज्यादा भाग दौड़ से संबंधित कार्यों को अवॉइड करना अच्छा होगा। तो वहीं पर आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो धनाधिपति बनते हैं बुध, और बुध की स्थिति इस महीने के 18 तारीख को ये बुध वक्री अवस्था पर भी आ रहे हैं, जिसके कारण से कोई विदेश से जुड़े हुए हमको धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छी खबर है, लेकिन धन खर्च की स्थिति भी इस महीने विद्यमान रहेगी, क्योंकि धन के स्वामी खर्च के भाव पर उपस्थित रहेंगे। इससे बचने के लिए इस समय पर चिकित्सालय में जो रोगी मरीज हैं उनको कोई दान कर सकते हैं, कोई धार्मिक कार्य पर दान कर सकते हैं। इससे धन की बढ़ोतरी बढ़ेगी और आर्थिक लक्ष्य तक आप पहुंच भी पाते हैं। अब आते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल इस समय पर आपके अपने राशि पर है, इसलिए कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य को पूरा करने के लिए एक अच्छा समय होगा। मंगल का गोचर जब आता है 28 जुलाई को, तब यही पहुंच जाएंगे धन भाव पर। तो प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति भी यदि आप कराना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, तो इसके लिए 28 तारीख का समय ज्यादा अनुकूल रहेगा। उसके बाद का समय ज्यादा अनुकूल रहेगा 13 सितंबर तक का। अब आइए समझते हैं पंचम भाव। जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो गुरु की अपनी दृष्टि पड़ रही है अपने स्वयं के घर पर, इसलिए शिक्षा पर हमारा फोकस लग पाता है। आप कोई अपने डिसीजन के द्वारा कोई हानि उठा चुके हैं, तो इस समय पर लाभ के घर से गुरुदेव देख रहे हैं, इसलिए वही डिसीजन हमारे लाभ के रूप में इस महीने परिणित होने की संभावना प्रबल रहेगी। नौकरी का घर, नौकरी के घर के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव बैठे हुए हैं अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव से ही वक्री हो जाएंगे। डेट आएगा 13 जुलाई का। 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री हो जाएंगे। अब इनका प्रभाव सप्तम भाव पर भी देखने को मिलेगा, इसलिए नौकरी हो या व्यापार हो, दोनों ही दृष्टिकोण से करियर के जो कारक माने जाते हैं शनिदेव, उनका वक्रत्व अवस्था पर आना नौकरी और व्यापार दोनों के लिए एक अनुकूल समय ही उत्पन्न करेगा। ध्यान रखिएगा, इस समय पर कोई पुराने कार्य ओपन हो सकते हैं, जैसे कि आपने कहीं पर नौकरी किया है या कहीं पर नौकरी का आपने अप्लाई किया है, वहां से कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, तो वक्री अवस्था पर आना अर्थात वहां से कोई पॉजिटिव सिचुएशन बन सकता है। व्यापार में भी ऐसा ही जानिएगा, जो जिससे पहला कोई डीलिंग हो चुका है या जिससे डील हमारा कैंसिल हो चुका है, वो इस समय पर फिर से पुनरावृत्ति कर सकते हैं, क्योंकि शनि अष्टम भाव से सप्तम भाव पर अपना प्रभाव देंगे, और वो सप्तमेश ऑलरेडी ही बनते हैं। अब आइए समझते हैं भाग्य को। भाग्य के स्वामी मंगल हैं। मंगल इस समय पर केंद्र पर बैठे हैं, इसलिए भाग्य का कहीं से कोई रुकावट नहीं है। भाग्य हमारा साथ देता है। पिताजी से भी इस समय पर संबंध अच्छे रहते हैं। सीनियर बॉस के द्वारा भी हमको कोई सपोर्ट या कोई प्राथमिकता दी जा सकती है, जिससे हम आगे बढ़ने की संभावना अच्छी बनती है। हाँ, मंगल यहाँ पर केतु के संग जरूर है, जो कि अंगारक योग बना रहा है। पिताजी के स्वास्थ्य पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब आइए कैरियर के भाव पर। सबसे अच्छा
वास्तव कहा जाए तो सबसे अच्छा इस समय पर शुक्र का पोजीशन है, जो कैरियर के मालिक होकर के कैरियर के घर पर ही विद्यमान है। शुक्र को हम धन बोलते हैं और यही धन हमारे दशम भाव पर आ गया, इसलिए धन की प्राप्ति हमारे काम धंधे से हमको निकल करके आती है। कोई नया काम चाहते हैं और वहां से धन की प्राप्ति निकल के सामने आ सकती है। शुक्र जहां पर होता है वहां पर सौंदर्य होता है। अब ये दशम भाव पर होगा, इसलिए हमारे कर्म क्षेत्र पर वही सौंदर्य कायम होगा, अर्थात एक अनुकूल परिस्थिति हमको शुक्र के माध्यम से प्राप्त होता है। क्योंकि यही शुक्र, इनकी एक दृष्टि भी पड़ती चतुर्थ भाव पर, शुक्र धन है, चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी है, तो पुनः फिर से प्रॉपर्टी में धन की जो संकेत है वो शुक्र के माध्यम से भी ये पुष्टि होती है। कर्म क्षेत्र पर नए आयाम को हम प्राप्त कर पाते हैं। अब आइए चलते हैं लाभ के घर पर। गुरु और सूर्य का योग देखने को मिलेगा। गुरु स्वयं लाभ के स्थान पर विद्यमान है, जबकि उनका सपोर्ट 16 तारीख तक ज्यादा मजबूती से सूर्य के द्वारा मिल रहा है, इसलिए कोई बड़े लाभ की इच्छाएं बन सकती हैं। 16 तारीख के बाद हमको 12वें घर पर मिलेंगे, तो वो समय रहेगा हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। ओवरऑल देखा जाए एक अच्छा महीना है। विशेष तौर पर इस महीने को अनुकूल रखने के लिए भगवान सूर्य की आराधना कीजिएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कीजिएगा। पिताजी का सेवा करना एक अच्छा सूर्य को जन्म देगा और अच्छे कार्य हमारे बन सकते हैं। गवर्नमेंट से जुड़े हुए यदि कोई काम रुक रहे हैं तो भगवान सूर्य की आराधना और पिता की सेवा करने से वो कार्य भी हमारा इस महीने संपन्न हो जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।